सर्दियों के अंदर किडनी पेशेंट को खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें खाने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक बने रहिएगा। जो लोग जल्दबाजी में हैं कृपया वो वीडियो देखें ही ना, वो वीडियो से चले जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्ता गोभी के बारे में। तो पत्ता गोभी एक किडनी पेशेंट खा सकता है। पत्ते गोभी के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। पत्ते गोभी के अंदर जो होता है पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है। साथ के अंदर इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि एक किडनी पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये पचने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो एक किडनी पेशेंट पत्ता गोभी खा सकता है। कितना पत्ता गोभी खाना चाहिए किडनी पेशेंट को? तो आप पत्ते गोभी की मिक्स सब्जी बना करके नॉर्मल सब्जी जो होती है वो खा सकते हैं। हरा मटर भी ठंडों में खूब ज़्यादा आता है। जो कच्चा वाला मटर होता है जिसको खाने में मीठा लगता है, तो वो मटर जो किडनी पेशेंट है बहुत आराम से खा सकता है। उसको किडनी पेशेंट रो भी खा सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ में उसके अंदर क्लोरोफिल की भरपूर मात्रा होती है, आयरन की मात्रा भरपूर होती है, साथ में उसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन भी होता है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप क्या करें कि मटर की सब्जी बना करके खा सकते हैं। कच्ची मटर का ही प्रयोग करें, पकी हुई मटर का प्रयोग ना करें। कुछ दाने ऐसे होते हैं जो मीठे नहीं होते, वो नहीं खाने किडनी पेशेंट को, मीठे दाने का ही प्रयोग करना है। गाजर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। गाजर के अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है। गाजर आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गाजर जो होता है वो आंतों को भी बहुत अच्छे से सफा करता है। साथ में गाजर जो होता है ब्लड को बनाने में भी मदद करता है। गाजर के अंदर पोटेशियम भी कम होता है। गाजर एक किडनी पेशेंट खा सकता है। गाजर की वो सब्जी बना के खा सकता है। पत्ता गोभी, मटर और गाजर को मिक्स करके वो सब्जी बना करके बड़े आराम से खा सकता है। जो हरा मेथी आता है ना, ये भी एक किडनी पेशेंट खा सकता है। हाँ, आप बिल्कुल चौंक गए होंगे कि हरा मेथी कैसे खा सकता है। नहीं, आप हरा मेथी भी जरूर खाइए। हरा मेथी जो होता है वो हार्ट के रोगों से बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हरा मेथी जो होता है शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हरा मेथी जो होता है वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और बीपी को बढ़ने से रोकता है। हरा मेथी जो होता है वो शरीर के अंदर बढ़ी हुई गंदगी को भी मल के जरिए बाहर निकालता है। तो एक किडनी पेशेंट 20 ग्राम के आसपास हरा मेथी खा सकता है। आप आलू और हरे मेथी की सब्जी बनाइए। आलू काट करके पानी में थोड़ी देर रख दीजिए, फिर हरा मेथी इस्तेमाल करके उसका सब्जी बनाइए और काटने के बाद ही हरा मेथी धोइएगा ताकि उसके अंदर से जो कड़वापन होता है, थोड़ा सा पोटेशियम होता है, वो कम हो जाए। मूली एक किडनी पेशेंट को जरूर खाना चाहिए। मूली जो होता है वो लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है और पावर देता है। किडनी पेशेंट का जो लीवर होता है वो भी धीरे धीरे कम काम करने लगता है और लीवर में बहुत सारी अशुद्धियाँ जाने की वजह से लीवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। तो लीवर उनको रिपेयर करता है मगर धीमी गति से रिपेयर करता है। लेकिन जब एक किडनी पेशेंट मूली का सेवन करता है तो इससे उसके जो डैमेज सेल्स होते हैं लीवर के, वो अच्छे से रिपेयर होने लग जाते हैं। साथ में पीलिया जैसे भयानक रोगों से भी प्रोटेक्ट करता है मूली। तो एक किडनी पेशेंट को मूली जरूर खाना चाहिए। एक नॉर्मल साइज की मूली किडनी पेशेंट आराम से खा सकता है। चाहे तो उसका पराठा बना के खा ले, चाहे उसकी सब्जी बना के खा ले। खाली मूली के पत्तों का इस्तेमाल करने से बचे और जो मूली होता है उसको आप रो भी खा सकते हैं। ब्रोकली अभी बहुत ज़्यादा आएगा, तो ब्रोकली भी एक किडनी पेशेंट चबा के खाए। ब्रोकली के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। ब्रोकली का जो हरा रंग होता है उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ब्रोकली का इस्तेमाल किडनी पेशेंट जरूर करें। इसके बाद आप फूल गोभी भी खा सकते हैं। फूल गोभी भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, साथ में डाइटरी फाइबर बहुत होता है। लेकिन जो फूल गोभी होता है उसमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा पचने में वो समय लेता है। इसलिए किडनी पेशेंट को जो गोभी है वो बहुत अच्छे से पका करके ही खानी है। रो गोभी बिल्कुल उपयोग नहीं करनी है। मशरूम में किडनी पेशेंट को जरूर खाने चाहिए। अभी ठंड आ गई है तो बटन मशरूम भी दबा के आएंगे। बटन मशरूम के अंदर इतनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, सुपर फूड होता है। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। तो आप जितनी भी सब्जियां मैंने बताई हैं, मटर हो गई, ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, गाजर हो गई और आपका मशरूम हो गया, इन सबको काट करके पानी में आधे घंटे तक छोड़ दें। उसके बाद इसकी एक मिक्स करके वेज भाजी बनाएं और इसमें हल्के मसालों का प्रयोग करें और आप इसका सेवन जरूर करें।